दरभंगा में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ता महागठबंधन का पोस्टर हटा रहे थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाए जाने पर आपत्ति जताई और पुलिस से बहस करने लगे। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और स्थिति धक्का मुक्की तक पहुंच गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा बढ़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। काफी मुशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मामला शांत कराया गया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने क्या कहा है वह तो सुनाएंगे ही, लेकिन कांग्रेस नेता डॉक्टर जमाल हसन ने क्या कहा है वह पहले सुनिए। वीडियो देखा, अफसोस आता है इस सोच पर। ठीक है, विरोध कीजिए आप, विरोध करने का हक लोकतंत्र में सभी को है। कल जो प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से कहीं टिप्पणी की गई, यह निंदनीय है। इसकी भर्त्सना हम सभी कर रहे हैं। इसमें राहुल जी की कहीं गलती? अब कौन मंच पर चढ़ा, वो कांग्रेस पार्टी का था कि वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस का टी शर्ट पहन कर ये काम किया? लेकिन चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, आप राहुल जी को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात, आपको राहुल जी को टारगेट करने से ज्यादा जरूरी था कि आप जिसने ये हरकत किया उसकी गिरफ्तारी में लगते तो शायद अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कही। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस इस बात का आया जो फिर से एक बार भाजपा का महिला विरोधी भाजपा चेहरा सामने आ गया। हम कांग्रेस की महिला नेत्री है सीता मिश्रा जी, सीनियर लेडी, उनका बैनर लगा था लहरियासराय टावर पर, उसको खोलकर उतारा गया। जब वहां पर दरभंगा पुलिस के लोग वहां मौजूद थे, वो वीडियो बना रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, मारपीट किया गया, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष, भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, वो लोग उस वीडियो में साफ देखे जा रहे हैं। और साथ ही हमारे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिनको कल 22 श्रेणी का सुरक्षा मिला है, उस 22 श्रेणी की सुरक्षा में वो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी करवा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए। अगर आपको विरोध करना था, आप एक बैनर बना लेते, आप एक पुतला बना लेते, पुतला जलाते। वैसे भी इसमें राहुल जी की कहीं गलती नहीं थी जिस पर इतनी राजनीति की जा रही है। अब कोई वहां खड़ा होकर किसी मंच पर, ये राहुल जी ने तो इशारा नहीं किया, और राहुल जी उस सोच के आदमी भी नहीं है। जो आदमी कहता है कि हम नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोलने आए, वो कहाँ इस घटिया सोच को बढ़ावा देगा। हम लोग राहुल जी के पीछे पीछे मुजफ्फरपुर निकल गए, वहां रैली थी। उसके बाद मुझे लगता है आधा पौन घंटे के बाद वो हुई। इस तरीके का असामाजिक तत्व कई बार स्टेज पे चढ़ जाते हैं, कई बार कांग्रेस के मंच पे भी चढ़ जाते हैं, कई बार बीजेपी के भी मंच पे चढ़ जाते हैं, फोटो खिंचवाने लगते हैं। माइल पर देखा होगा, पोडियम के आगे जाके फोटो खिंचवाने लगते हैं। तो इस तरीके का अशब्द भाषा का प्रयोग जिसने भी किया है वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरा मंच था और इस तरीके की हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री हैं वो। इस तरीके से आज तक 20-22 साल से हम लोग संगठन में है कि कभी भी इस तरीके का मैंने कोई ऐसा मतलब धरना होता है, प्रदर्शन होता है, प्रोग्राम करते हैं, कभी इस तरीके का शब्द हम लोगों ने कभी ना यूज किया है। सभ्य हैं, जानते हैं, राजनीति जानते हैं, संगठन को समझते हैं। हमें पहले सिखाया जाता है, सेवा दल से, NSY यूथ कांग्रेस से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सब मतलब गलत है और मैं कंप्लेंट करूंगा कि वो लड़के को ढूंढा जाए और उसको सजा दिया जाए। जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का जो यात्रा निकला वो तो सुपर फ्लॉप कर गया, और जो घटना आज तक के राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ था, उस मिथिला क्षेत्र को शर्मसार करने का काम किए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके पूज्य माता श्री के संबंध में कांग्रेस राजद के मंच से जो गाली गलौज का शब्द निकाला गया, वो संपूर्ण मिथिला शर्मसार हुआ। संपूर्ण बिहार में आक्रोश, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। इस तरह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। के डेट में जो अमर्यादित बयान जो मंच पर खुलेआम जो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी मां को जो स्वर्गवास हो चुकी हैं, उनको गाली देने, मतलब अभद्र भाषा, जो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया जिस उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की मां को नहीं, पूरे देश की
उन सभी माओ को गाली देने का काम किया, अभद्र भाषा प्रयोग करने का काम किया। इस बात से झलक रहा है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से उन लोगों ने विभिन्न तरह का आरोप, गाली, मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। तो ये कल के डेट में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में दिखा है कि उनकी मानसिकता क्या है, कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बना है, ये एक ही परिवार की पार्टी राहुल परिवार को, गांधी परिवार को इस बात का हजम नहीं हो रहा। इस बात को दिख रहा है कि वो लोग हारने के कगार में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिसकी वजह से कभी राहुल जी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और उनका देखा देखी उनके कार्यकर्ताओं ने क्रम में जो वोटर अधिकार यात्रा की जो रैली निकाल रखी, ये लोग मेन रूप से वोटर अधिकार यात्रा में नागरिकत्व के लिए नहीं, वो लोग बांग्लादेशी के लिए और रोहिंग्या को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं।